भारत जैसे विशाल और लोकतांत्रिक देश जिसमें हमें खाने पीने की पूरी आज़ादी है और अब इसी देश के किसी राज्य में रोटी जिसको हम सदियों से खाते आ रहे हैं उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। दोस्तों, आपने तंदूरी रोटी के बारे में खूब सुना होगा और कई बार खाई भी होगी। अगर उसी तंदूरी रोटी पर किसी राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाए तो तंदूरी रोटी के पसंदीदा लोगों पर क्या गुजरेगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहाँ की सरकार ने तंदूरी रोटी बनाने और उसके इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। इसको बनाए जाने और पकड़े जाने पर लाखों रुपए का जुर्माना भी देना होगा। बात हैरान करने वाली है जरूर, मगर यह सत्य है। तंदूरी रोटी पर मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिबंध या चर्चा पूरे देश में हो रही है। दोस्तों, मैं प्रदूषण को लेकर पहले से ही आगाह करते आ रहा हूं कि स्थिति बड़ी खतरनाक साबित हो रही है। दुनिया के विशेषज्ञ लगातार आगाह कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को कोई भी चिंता नहीं है। देश की सरकारें सो रही थी, लेकिन अभी सरकारें इतनी चिंतित हो रही हैं कि अब प्रतिबंध और नहीं मानने पर लाखों रुपए का जुर्माना। आइए अब बताते हैं कि तंदूरी रोटी की पूरी कहानी। मध्य प्रदेश में प्रशासन ने बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की उम्मीद में उन तंदूरों के इस्तेमाल पर ही पाबंदी लगा दी जिनमें बनती हैं सिर्फ और सिर्फ तंदूरी रोटी। अब लोगों के तंदूरी रोटी के स्वाद पर ब्रेक लग गया। लोग कह रहे हैं कि आदेश अजीबोगरीब है। इस अजीबोगरीब आदेश का सबसे ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है होटल और रेस्टोरेंट मालिकों पर। और अगर होटल और रेस्टोरेंट मालिक आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उन पर 5 लाख रुपए तक भारी भरकम जुर्माना वसूले जाने का हुक्म भी जारी किया गया है। इस आदेश में साफ कहा गया है कि अगर इस आदेश का मखौल उड़ाने वालों पर खास नज़र रखी जाए और इसकी जिम्मेदारी खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के कंधों पर डाली गई है। इस आदेश का होटल संचालक विरोध भी जता रहे हैं। होटल मालिक कह रहे हैं कि उन्हें भारी भरकम नुकसान होगा। दोस्तों, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने पारंपरिक मिट्टी के तंदूर भट्टी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है, क्योंकि इनमें ईंधन के रूप में कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल होता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल होता है जिसमें वायु प्रदूषण होता है। मध्य प्रदेश के लोग तंदूरी रोटी के बड़े शौकीन हैं, इसलिए रोटी का ज़्यादा प्रयोग होता है। सरकार का कहना है कि लकड़ी और कोयला के प्रयोग की जगह एलपीजी आधारित गैस का प्रयोग होटल संचालक करें। तंदूरी रोटी कोयला और लकड़ी से बनाने पर उसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। फिलहाल यह आदेश मध्य प्रदेश के 4 प्रमुख शहरों ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर पर लागू होगा। यहाँ के लोगों के लिए तंदूर खाना अब गुजरे जमाने की बात होगी। दोस्तों, प्रशासन के इस आदेश का इंदौर शहर में विरोध शुरू हो गया। वहां होटल और रेस्टोरेंट मालिक कह रहे हैं कि अगर हम तंदूरी रोटी इलेक्ट्रिक और गैस चूल्हा पर बनाएंगे तो रोटी में स्वाद नहीं आएगा और साथ ही लागत भी बहुत बढ़ जाएगी, जिससे संचालकों को घाटा भी होगा। उधर वो लोग भी विरोध कर रहे हैं जिन्हें तंदूरी रोटी, नॉन रोटी और रूमाली रोटी अब नहीं मिलेगी। आगामी चुनाव भी है राज्य में, इसलिए इसमें विपक्ष भी यानी कांग्रेस भी इस मुद्दे में कूद गई है। इसलिए हो सकता है कि सरकार कहीं बैकफुट पर ना आ जाए। उधर इसे तुगलकी फरमान बताने वाले होटल मालिक संचालक इस आदेश से हलकान पड़े हुए हैं। उनके मुताबिक तंदूरों पर पाबंदी से सीधे सीधे उनकी जेब पर भारी भरकम असर पड़ेगा। अधिकारियों के मुताबिक इस आदेश के पालन की शुरुआत के लिए संबंधित लोगों को 3 दिन का समय दिया गया है। उसके बाद उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में वायु प्रदूषण का असर बड़ी तेजी से देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के कई बड़े शहरों का AQI यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक काफ़ी बढ़ा हुआ पाया गया है और जिन 4 शहरों में तंदूर का बैन किया गया है वहाँ का AQI बहुत बढ़ा हुआ है, जिसमें ग्वालियर का AQI 329, जबकि भोपाल का 299, कटनी का 263, सिंगरौली 253, उज्जैन का AQI 181 और जबलपुर का AQI 214 पर पहुंच गया है। दोस्तों, वायु प्रदूषण की स्थिति केवल मध्य प्रदेश में ही खराब नहीं है, बल्कि देश के ज़्यादातर राज्यों का यही हाल है। बस अंतर यही है कि MP ने अपने यहाँ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। ज़्यादातर राज्यों में प्रदूषण से संबंधित गतिविधियाँ चल रही हैं। हो सकता है आगे आने वाले समय में अन्य राज्य भी ऐसे ही बड़े कदम उठाने को मजबूर हों। हाँ, इतना ज़रूर है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो 5 लाख का जुर्माना लगा रखा है वो कम होना चाहिए और इलेक्ट्रिक हीटर के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस तंदूरी रोटी के बैन के बारे में? क्या आपकी नज़र में मध्य प्रदेश सरकार ने अच्छा काम किया है? क्या तंदूरी रोटी के बैन से प्रदूषण कुछ कम होगा? क्या इलेक्ट्रिक और गैस स्टोव से बनी तंदूरी रोटी में स्वाद कम हो जाएगा?
क्या होटल मालिकों को नुकसान होगा? क्या सरकार चुनाव के कारण प्रतिबंध में ढिलाई कर सकती है? क्या इस आदेश को सरकार पूरे राज्य में लागू कर सकती है? और कई ऐसे ज्वलंत सवाल हैं जिनको आपके ऊपर छोड़ता हूँ। दोस्तों, अब हम विदा लेते हैं। आप भी इसी तरीके के प्रदूषण से बचें और प्रदूषण को कम करने का प्रयास करें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं लगता है, केवल एक अंगुली दबाने की ज़रूरत है। धन्यवाद।